गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझते हैं HCF। ये क्वेश्चन है आदित्य तिवारी क्लास 6 से। इसका लाभ हम सभी छात्रों को मिलेगा। आइए देखते हैं HCF क्या होता है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं। 3, 9 और 27। 3, 9 और 27 का हमें HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसको हम आपकी भाषा में समझा रहे हैं। सबसे पहले आप ऐसे लिख लें 3, 9 और 27। अब इसे आपको ये चीज़ देखना है कि ये तीनों ये 3 जो है ये कौन कौन सी संख्या से कट सकती है। सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो 3 है ये 3 कौन कौन सी संख्या से कट सकती है। तो आप जानते हैं कि 3 को हम 1 से काट सकते हैं, 3 को हम 3 से काट सकते हैं, यानी 1 और 3 के अलावा ये 3 जो है किसी दूसरी संख्या से अब नहीं कटेगी। तो इस 3 का फैक्टर जो है 1 हो गया और 3 हो गया। उसके नीचे देखेंगे ये 9। अब देखेंगे आपकी 9 कौन कौन सी संख्या से कट सकती है। तो 9 1 से कट जाएगी, 9 3 से कट जाएगी और 9 9 से कट जाएगी। इसी प्रकार नीचे देखिए 27 किससे कटेगा। 27 भी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा और 27 से भी कटेगा। ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर हो गया। तो अब इसमें कॉमन देखेंगे हम कि पहले कॉमन फैक्टर कौन है। जो संख्या इन तीनों में आई हो आप समझिए वो कॉमन फैक्टर है। जैसे आप देखिए ये जो 1 है, 1 तीनों में है, ये 1 कॉमन फैक्टर है। ये देखिए ये 3 जो है तीनों में आई हुई है, ये 3 कॉमन फैक्टर है। अब देखेंगे हाईएस्ट फैक्टर किसे कहते हैं। जो संख्या तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी होती है उसे हम हाईएस्ट फैक्टर कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 27, ये सबसे बड़ी संख्या है, ये हो गई हाईएस्ट फैक्टर और यही इसका आंसर भी हो जाता है, यानी HCF इक्वल टू 27। ये है हाईएस्ट फैक्टर। ऐसे हम एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। 4, 16 और 20 इसका HCF हम करेंगे। तो 4 को देखेंगे कौन कौन सी संख्या से ये 4 जो है विभाज्य हो रहा है। तो सबसे पहले 4 जो है 1 से विभाज्य होगा, फिर से 2 से विभाज्य होगा, फिर ये 4 जो है 4 से विभाज्य होगा। उसके नीचे जो 16 है ये 16 1 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा और 4 से विभाज्य होगा, फिर 8 से विभाज्य होगा और स्वयं 16 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार नीचे 20 जो है 20 भी 1 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा और ये 4 से विभाज्य होगा, 5 से हो जाएगा और 10 से विभाज्य हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही देख लेंगे कि कॉमन फैक्टर देख रहे हैं, तीनों में 2 है, 2 को हम कॉमन फैक्टर कहेंगे। तीनों में 4 है, 4 को हम कॉमन फैक्टर कहेंगे और सबसे हाईएस्ट फैक्टर इसका है 16 जो है ये हाईएस्ट फैक्टर हो गया। इसका भी HCF इक्वल टू हो जाता है 16। इस प्रकार से आप HCF अब समझ गए होंगे। ऐसे ही हम एक और देख लेते हैं 12, 15 और 18। 12 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं और 12 से काट सकते हैं। ऐसे ही 15 को 1 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 15 से काट सकते हैं और 18 को 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, फिर 9 से और स्वयं 18 से काट सकते हैं। देख लीजिए तीनों में कॉमन फैक्टर कौन है। तीनों में 3, 3 और 3 जो है इसका कॉमन फैक्टर हो गया और हाईएस्ट फैक्टर इसका 18 हो गया, यानी HCF इक्वल टू 18। थैंक यू। आप इसे समझ गए होंगे और अगर अभी भी कोई दुविधा हो तो आप रिप्लाई करें, इसे पुनः समझाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।